प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आप हमसे बातें करने जा रहे हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में धन्यवाद देते हैं, आपका संपूर्ण नियंत्रण और कब्जा मांगते हैं धन्यवाद के साथ। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, हम आपका स्वागत करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु जी का वचन कहता है एक रोगी के विषय में जो 38 साल से रोगी था। जब प्रभु जी उसके पास गए तो प्रभु जी ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे कुंड में उतारे, क्योंकि साल में एक बार नियुक्त समय पर प्रभु के दूत कुंड में उतरकर उसके जल को हिलाया करते थे, और जो पहले उतरता था उस अपॉइंटेड टाइम में, जब वो हिलाते थे उस अपॉइंटेड टाइम में कोई उतर जाता था तो वो चंगा हो जाता था। मसीह जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में अपॉइंटेड टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो समय हम सबके जीवन में आता है और बार बार आता है। एक ही समय नहीं, अलग अलग प्रकार से अलग अलग अवसर, अलग अलग हमारे जीवन में आते हैं। और प्रभु जी का वचन कहता है, इफिसियों 5वें अध्याय में लिखा हुआ है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इंग्लिश में लिखा है, रिडीमिंग द टाइम बिकॉज द डेज आर इवल। अवसर को बहुमूल्य समझो, इन अवसरों को जाने मत दो। अवसर को, समय को हमें समझना पड़ेगा। हम अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं, ब्रेक थ्रूज को मिस कर देते हैं। आत्मिक रीति से अनुग्रह की खिड़कियां हमारे जीवन में खुलती हैं, उन्हें हम मिस कर देते हैं क्योंकि हम तैयार नहीं होते हैं और हम विश्वास योग्य नहीं होते हैं। हम सबके जीवन में उन्नति के समय आते हैं, ऐसे समय आते हैं जब हम उठें, उन्नति करें। ऐसे समय आते हैं जब ब्रेक थ्रू का टाइम होता है, ऐसा समय आता है जब अवसर आते हैं। लेकिन अगर उन अवसरों में हम अनप्रिपेयर्ड पहुंच जाएं, परीक्षा का समय है और हमने पढ़ाई नहीं की, इसका मतलब अपॉइंटेड टाइम में, अवसर में हम पहुंचे तो, लेकिन अनप्रिपेयर्ड होकर पहुंचे। तो अनप्रिपेयर्ड होना बहुत खतरनाक है। अनप्रिपेयर्ड होना और अनफेथफुल होना, है ना, बहुत बहुत खतरनाक है। तैयार नहीं होना, अवसर तो आ गया हमारे जीवन में, लेकिन अगर हम तैयार नहीं हैं और दूसरा विश्वास योग्य नहीं है तो हम अवसर को खो देंगे। और अवसर को खो दोगे तो ये लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी होगी आपकी लाइफ से, क्योंकि एक इंसान अवसर को प्राप्त करने पर बनता है और अवसर को खोने पर खो देता है चीजों को। अवसर जब आया था एलीशा के पास, जब एलिय्याह जी उनके ऊपर चादर उड़ाकर उन्हें चले गए, वो दौड़कर उनके पीछे गए। अवसर को खोना नहीं है, बल्कि अवसर में तैयार रहना है। लेकिन हम लोग एक्सक्यूज देते हैं। एलीशा जी के पास भी एक्सक्यूज हो सकता था कि मुझे नहीं, अभी नहीं जा सकता मैं, अभी तो मेरा उम्र ही क्या है, अभी तो मेरे को बहुत कुछ करना है, अभी तो मैं खेती कर रहा हूँ, अभी तो मेरे पास 12 जोड़ी बैल हैं, अभी तो ऐसा है, अभी तो वैसा है। कई लोगों को मैं फ़ोन करता हूँ और मैं बात करता हूँ या मैसेज करता हूँ, मैं पूछता हूँ क्यों भैया ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों। उनके पास 10,000 प्रकार के एक्सक्यूज होते हैं। हमने ऐसा इसलिए किया, और वो पहले से सोच लेते हैं। आजकल लोग कुछ ज़्यादा समझदार अपने आप को समझते हैं, लेकिन है नहीं। अपने आप को हम धोखा अपने आप को दे रहे हैं एक्चुअल में। हम अगर अपनी जवाबदारियों से भाग रहे हैं, हम अपने परमेश्वर के अभिषिक्तों के अधीन रहने से, अपनी जवाबदारियों से, अपने सेवा को पूरा करने से हम भाग रहे हैं, तो हम स्मार्ट नहीं हैं, ओवर स्मार्ट नहीं है, हम नासमझ हैं। क्योंकि ये करके हम अपने अवसरों को खोलें। हाल ही में मैंने किसी से मैसेज किया, मैंने किसी से बात की और किसी को उनको पूछा तो उनके 10 प्रकार के एक्सक्यूज थे। और जब मैंने आत्मा में उनको देखा, और कुछ प्रभु जी ने मेरे मन में, हृदय में आई थी बातें कि मैं उनको कुछ जवाबदारी दूंगा, कुछ दूंगा और उनको कुछ कहूंगा, और अगर वैसा वो तैयार पाए जाते उस समय में और वो अवसर को पकड़ते। विश्वासी भाई बहन, दास दासी कौन क्या है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बस वो बता रहा हूं कि हुआ क्या है। अवसर में वो तैयार नहीं थे। जब मैंने देखा आत्मा में, तो बिल्कुल वो तैयार ही नहीं थे। तो मैंने फिर उनसे बात ही नहीं की।
क्योंकि उनने अवसर को खो दिया, वो तैयार ही नहीं थे। ऐसे ही जब कुंड में पानी हिलता था, वो तैयार ही नहीं होता था, वो शख्स उतार ही नहीं पाता था, और उसके पास एक एक्सक्यूज था कि हमें कोई हो ना, किसी ने हमें बताया नहीं, किसी ने हमें पूछा नहीं, किसी ने मैसेज नहीं किया, किसी ने हमें पूछा नहीं। एक्सक्यूजेस, लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेस। लेकिन ऐसा करके 38 साल तक उसने अपने अवसर को खोया था। 38 साल। कितने लोग चंगे हुए होंगे और वो व्यक्ति वहीं के वहीं पड़ा था। ये जो लोग अवसर खोते हैं ना, ये अपने है ना साल गवा देते हैं, ये अपनी उन्नति को गवा देते हैं, ये अपनी ब्लेसिंग को गवा देते हैं, ये अपने उन्नति के समय को खो देते हैं। और इनको लगता है ये स्मार्ट हैं, इनको लगता है ये ओवर स्मार्ट लोग हैं, जबकि ये खो रहे हैं अपनी ब्लेसिंग को, ये खो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हम भी कई बार होता है कि आत्मिक रीति से प्रभु जी वहां पर हमारे खड़े होते हैं, पहाड़ पर प्रभु जी होते हैं, प्रभु जी की उपस्थिति होती है और हमें टाइम पर उस जगह पहुंचना होता है, और हम पहुंचते हैं लेकिन लेट हो जाते हैं। पहुंचते तो हमें लेकिन लेट पहुंचते हैं, मतलब अवसर चले गया, उस जगह से वो परिस्थिति चले गई और हम तब पहुंचे। एक ने और बताया कि मैंने ऐसा ऐसा देखा कि कुछ अवसर था और वो चला गया, फिर उसके बाद जो है परिस्थितियां मेरे जीवन में विपरीत आ गई। जब आप अपने अवसरों को खो देते हो, अपनी अपॉर्चुनिटी को खो देते हो, खोते कैसे हो? क्योंकि हम प्रेयर नहीं करते, क्योंकि हम तैयार नहीं है, क्योंकि हम विश्वास योग्य नहीं। देखिए, आज से 3 महीने बाद अगर आपके जीवन में एक अवसर आने वाला है और उस 3 महीने में उस दिन आपको तैयार होना की जरूरत है, और उसकी तैयारी आज से आपको करनी पड़ेगी। आज से अगर आप तैयार होगे तो उस अवसर में पहुंचते पहुंचते आप तैयार मिलोगे और आप विश्वास योग्य भी रहोगे, क्योंकि 3 महीने तक आपने प्रार्थना करी, दुआ करी, सही संगति में रहे, सही लोगों के संपर्क में रहे, तो उस अवसर तक आप पहुंचोगे। देखिए, इनमें से एक भी चीज अगर आप मिस करो तो गड़बड़ हो जाएगा। हो सकता है आप प्रेयर कर रहे हो, आप सब वचन भी पढ़ रहे हो, लेकिन संगति गलत है आपकी। संगति गलत मतलब, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। संगति गलत का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ अन्य जातियों की संगति। विश्वासियों में भी गड़बड़ करने वाले बहुत लोग होते हैं जो सही नहीं है, उनसे दूर रहो। वचन कहता है, पौलुस कहते हैं, इनको ताड़ लिया करो, ये चर्च में ही होते हैं, ऐसे लोग चर्च में ही हैं, उनको ताड़ लो, उनसे दूर रहो, नहीं तो आप उन्नति नहीं करोगे। आपको प्रेयर करना है, आपको बाइबल पढ़ना है, आपको वचन के आधार पर चलना है और सही संगति करना है, सही अधीनता में रहना है, अपने सोते में बने रहना है ना, गड़बड़ी नहीं करना है। परख ही नहीं है तुम्हें तो क्या मतलब है? परख होना बहुत जरूरी है। एक भाई से कहा तुम्हें परख मांगना है, उसने जैसी परख मांगी उसे प्रभु जी ने तुरंत परख का वरदान दे दिया और तुरंत उसकी लाइफ में परख चालू हो गई, परखने की एक्टिविटी चालू हो गई और वो ब्लेस्ड हो गया। और आज उसे जरूरत ही नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा तो मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती है उस शख्स को। वो अपने आप ही परख का वरदान काम कर रहा है उसके जीवन में, तो वो संभाल रहा है। जरूरी नहीं कि वो हमेशा मुझे बोले कि भाई आप बताओ। वो बहुत, हालांकि उन्हें आधीनता की अभी भी जरूरत है, सबको होती है आधीनता की जरूरत, लेकिन हम ओवर डिपेंडेंट नहीं होते जब हमारे पास खुद प्रभु जी ने परख का वरदान दिया। मैं चर्च में सब लोगों को कहूंगा, परख का वरदान मांगो, ताकि जितने भेड़ के भेष में भेड़िए हैं सबका खुलासा हो जाएगा। आपको किसी को, कोई आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या है। मुझे पता चल जाता है एक एक मैसेज के पीछे की स्पिरिट क्या है, इसलिए मैं उनको हल्के में ही ले लेता हूँ, बहुत हल्के में जाने देता हूँ हवा में क्योंकि मुझे पता है मैं अभी पैदा नहीं हुआ हूँ, प्रभु जी ने मुझे तैयार किया है। ऐसे ही नहीं, प्रभु एक सेवक को खड़ा कर देता है, प्रभु जी को पता है कि क्या क्या होना है उसकी लाइफ में, प्रभु जी ने सब चीजों के लिए तैयार किया हुआ है। ऐसे ही आपको प्रभु जी सब चीज के लिए तैयार करना चाहते हैं, ताकि आप परख लें, आप बहुत आगे की सोचें। लोगों को लगेगा कि आप नासमझ हो, आप भोले हो, आपको अकल नहीं है। आप इतने ऊंचाई के स्तर में चलोगे कि आप, सांप क्या होता है ना, नीचे रहता है और चील ऊपर उड़ती है, और चील सांप को पकड़ के ऊपर ले जाती है तो सांप मर जाता है, ठीक है ना। आप भी चील बनो। चील की दृष्टि क्या होती है? बहुत दूर की होती है, वो बहुत दूर का देख लेती है। तो हम सबको चील बनना है, हम सबको प्रभु जी के लोग बनना है। हमें एक दूसरे का विरोध नहीं करना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरों का विरोध करने के लिए खड़े हो जाओ, दोषारोपण करने के लिए खड़े हो जाओ। ना मुझे ये काम करना है, ना आपको ये काम करना है। जो गलत ऐसा कर रहे हैं, 1000 बार समझाने के बाद भी उनको जो करना है करने दो, प्रभु जी उनका न्याय करेंगे, क्योंकि हमने समझा दिया उनको। लेकिन आप अपनी सुधि लो, आप अपनी लाइफ को करेक्ट करो, आप अपने जीवन को संभालो, आप अपने जीवन को देखो। कहीं ऐसा ना हो कि अवसर आपकी लाइफ में और आप अनप्रिपेयर्ड पाए जाओ।
हम चल दिए रास्ते में, और रास्ते में अगर किसी ने हमसे नमस्कार कर लिया और हमने उस पर फोकस कर लिया तो हम डेस्टिनेशन पर टाइम पर नहीं पहुंचेंगे। सेम सिचुएशन हमारी लाइफ में होती है। हम कहते हैं कि हमें प्रभु जी दुआ करनी है, हम दुआ करेंगे और सब कुछ करेंगे, आज से 6 महीने 8 महीने साल भर बाद ऐसा होगा वैसा होगा। अपॉर्चुनिटी तो हमारी लाइफ में सब सही समय पे आती है, लेकिन हम अनप्रिपेयर्ड, तैयार नहीं मिलते उस परिस्थिति में। प्रभु जी के दूत भी आते हैं लेकिन हम तैयार नहीं मिलते। परमेश्वर की सामर्थ आती है लेकिन हम तैयार नहीं मिलते। एक बेटी के ऊपर जब परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करते हुए अभिषेक दे रहे थे, एक अनॉइंटिंग और वरदान उसके जीवन में आ रहा था 2 बच्चियों के ऊपर, जब उसके ऊपर मैं हाथ रखने वाला था, प्रभु ने कहा उसके जीवन को देख पहले। जब मैंने उसकी लाइफ को देखा तो मैंने देखा ये तो बलवा और गड़बड़ है इसकी लाइफ में। और मैंने कहा, फिर मैंने अपना हाथ हटा लिया। मैंने कहा नहीं, मैं उसे अभी वरदान नहीं दूंगा। प्रभु जी मुझे इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि अभिषिक्तों के हाथ रखने से वरदान मिलते हैं। अगर किसी को नहीं पता हो तो आपको ये बात पता होना चाहिए। लेकिन उसमें अभिषिक्तों की इच्छा नहीं, प्रभु जी की इच्छा होती है, ठीक है ना, वो एक अलग विषय है। तो अभिषिक्तों के हाथ रखने से, तो जब मेरे ऊपर आया, मैं उसको देने ही वाला था कि मैं देता हूँ। और प्रभु जी ने कहा देख उसके लिए उनको। जैसे ही मैंने उसको देखा, मैंने अपने हाथ पीछे कर लिया, मैंने कहा। और आज उस घटना को मेरे ख्याल से 3 से 4 साल हो गए, और लगभग 3 साल तो होना ही चाहिए, 30 साल होगा। और आज तक उसके लाइफ में वो वरदान जो है, क्या कहना चाहिए, उसके बाद दोबारा शायद उसको अवसर नहीं मिला उस चीज का। तो सोच कर देखिए, वो अवसर उसकी लाइफ में आया था जब वो वरदान में बढ़ जाता वो शख्स, या बढ़ जाती वो शख्स, जो भी है, मैंने डिस्क्लोज नहीं करूंगा। लेकिन वो विश्वासी ने उस अवसर में प्रिपेयर्ड नहीं पाए जाने के कारण से, पाए जाने के कारण से, ऐसा 1-2 बार नहीं, कई बार होता है, कई लोगों के साथ होता है कि कई परिस्थितियां आती हैं, प्रिपेयर्ड नहीं होते हो और खो देते हो आप। तो जब अवसर आए तो हमें कैसे पकड़ना है? सबसे पहली चीज तो हमें प्रिपेयर रहना है और विश्वास योग्य रहना है। उस शख्स को जब मैंने मैसेज किया, मैंने देखा इनके अंदर विश्वास योग्यता नहीं है, और दूसरी बात तैयारी भी नहीं है, और ये दोनों के अभाव से मैंने उनसे संपर्क नहीं किया और उनने अवसर खो दिया अपनी लाइफ का। और ये बात तय है, हम खो देते हैं, मतलब खो देते हैं। इसमें कुछ मलाई मक्खन की जरूरत नहीं है। हमने खो दिया मतलब खो दिया, सिंपल। उस व्यक्ति ने अपनी चंगाई को प्राप्त किया, लेकिन उसने अपने लाइफ के 38 साल खो दिए। 38 साल खो दिए। 38 साल वो कुछ भी कर सकता। 38 साल कम होते हैं क्या? 38 ईयर्स उस लाइफ उसने खो दिए, पड़े क्योंकि अवसर, आज भी कुछ लोग पड़े हुए हैं, उन्हें अधीन नहीं होना, उन्हें आज्ञाकारिता में नहीं आना, उन्हें बलवा करना है, उन्हें एक्सक्यूज देना है भगने का। वो भगते हैं, छुपते हैं, अभिषिक्तों से संपर्क में नहीं रहते, और फिर जब पूछा जाए तो एक्सक्यूज देते हैं, ये छुप रहे हैं, ये अपने साल बर्बाद कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे लोग। क्योंकि कोई उन्नति नहीं दिखेगी इनका हर साल एक जैसा बीतता है, वही की वही सेम चीज इनकी लाइफ में होती, उन्नति नहीं है, नो उन्नति। देयर इज नो ग्रोथ इन देयर लाइफ, because they are not prepared and they are not faithful. We have to be prepared and we have to be faithful. प्रभु जी के दूत आएंगे, वरदान आएंगे हमारे पास, परिस्थितियां आएंगी। इसीलिए वचन कहता है समय असमय तैयार रहो। एकदम से आपको कह दिया जाए कि अभी चलो प्रचार करना है, अभी चलो ऐसा चलना है, और आप पढ़े हो, आपने दुआ ही नहीं कर रहे हो, 1 हफ्ते से आपने दुआ ही नहीं करी, बाइबल ही नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं किया, और अवसर आ गया और अभिषेक ने आपको देखा कि प्रभु जी ने कहा कि उसको बुला ले, उससे बात कर, और देखा गया तो आप तैयार होना, विश्वासी हो गए, और आपने वो अवसर खो दिया, और कोई दूसरा उस अवसर में आ गया, कोई दूसरा जो लायक नहीं था, जो उसको नहीं मिलना था, लेकिन क्योंकि काम तो होना है, अब आप तैयार नहीं हो तो किसी और के द्वारा होगा और उसका फल कोई और खाएगा। ऐसा मैंने 1000 बार देखा है, कई बार अपनी लाइफ में देखा है। कई लोगों से मैंने संपर्क किया, लेकिन वो तैयार नहीं पाए गए, वो स्पिरिचुअली तैयार नहीं पाए गए, और विश्वास योग्य भी नहीं थे। उनने अगर वो उनके पिछले दिनों में प्रभु जी के वाणी के प्रति आज्ञाकारी नहीं रहे होंगे, वचन का नहीं उनने पढ़ा होगा, दुआएं सही रीति से नहीं, या फिर अभिषिक्तों की अधीनता में भी विश्वास योग्यता होना चाहिए। नहीं तो अगर अभिषिक्तों की अधीनता में आप विश्वास योग्य नहीं हो तो कैसे काम चलेगा? आपको इससे पहले कि आप प्रभु जी की डायरेक्ट सेवा को प्राप्त करो, आपको अभिषिक्तों के अधीन रहना ही पड़ता है। आप देख लो पूरी बाइबल में, मूसा जी के अधीन रहे थे, यहोशू आप देख लेते हो कि एलिया जी के अधीन रहे थे, और बहुत 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 पूरा, ये एक्सप्लेन करने की बात ही नहीं है, ये तो बहुत जनरल और कॉमन चीज है। तो हम विश्वास योग्य जब रहेंगे तब हम, और विश्वास योग्यता के साथ तैयार रहेंगे, तैयार मिलेंगे, जब कुंड हिलेगा तो तैयार रहेंगे।
अवसर आएंगे तो तैयार रहेंगे और विश्वास योग्य रहेंगे, तब हम चीज़ों को प्राप्त करेंगे। तो ये तीनों शख्स के बारे में जब मैंने एक शख्स को मैसेज पे मैंने बात की, एक ने अपना सपना शेयर किया और दूसरे ने भी अपना सपना शेयर किया कि वो तैयार नहीं थे और उसके बाद कुछ ऐसा टिकट्स थे जो कैंसिल हो गए। टिकट्स मतलब वो अवसर थे, अपॉर्चुनिटी थे जो कैंसिल हो गई उनकी लाइफ से। वो टिकट कैंसिल होना मतलब अवसर खो दिया उनने। इसका मतलब ये वो अवसर खोने के बाद उनने अपने जीवन में भी तकलीफ को लाया और अपने लोगों के जीवन में भी प्रेशर को, फोर्स को और दूसरी चीज़ों को उनने न्योता दे दिया, क्योंकि अगर वो वहाँ पर तैयार मिलते तो उनके होने से बाकी एक्स्ट्रा प्रेशर दूसरे लोगों की लाइफ में नहीं आता। तो हम प्रिपेयर नहीं होते ना, तो वो दूसरे लोग भी खोते हैं। अगर हम तैयार नहीं है तो हमसे जुड़े हुए लोग भी ब्लेसिंग को खो देते हैं, क्योंकि वो हम ब्लेस्ड होंगे तो हम सब लोग ब्लेस्ड होंगे। अब अब्राहम से प्रभु जी ने कहा था अब्राहम जी से कि तुझ में पृथ्वी के कुल के लोग आशीषित होंगे। अगर अब्राहम जी ही आशीषित नहीं होते तो पृथ्वी के कुल के लोग आशीषित कैसे होते? सेम, हम ब्लेस नहीं होंगे तो दूसरे ब्लेस कैसे होंगे हमारे जीवन से? इसलिए हम अवसर में अगर हम तैयार नहीं हैं, विश्वास योग्य नहीं हैं, तो हम इन चीज़ों को खो देते हैं। अब कैसे तैयार रहना है और कैसे विश्वास योग्य रहना है, ये सुनिए, ये ध्यान देते हैं हम। प्रभु जी मेरी सहायता करें और हम सीखें इस चीज़ से। सबसे पहली चीज़, दाऊद राजा क्या कह रहे हैं? भजन संहिता उसके 55वें अध्याय के 17वें पद में लिखा हुआ है, सांझ को, भोर को, दोपहर, तीनों पहर में दोहाई दूंगा, कराहता रहूंगा, वह मेरा शब्द सुन लेगा। इसका मतलब हमें जो कहा गया है कि दिन में 3 बार आपको रेगुलर प्रेयर करनी है, सांझ, भोर, दोपहर, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। दानियल भी दिन में 3 बार दुआ करते थे, इसीलिए विश्वास योग्य पाए गए। और मना करने पर भी कि शेर की मांद में डाल दिए जाओगे, तो भी उनने दुआ को मिस नहीं किया, इसीलिए वो शेर की मांद में भी विश्वास योग्य पाए गए। इसलिए कभी कभी हम विश्वास योग्य नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए शैतान हमें फाड़ देता है, इसीलिए वो हमें हमारे ऊपर दाव चला लेता है, क्योंकि हम विश्वास योग्य नहीं है। उनने कहा कि शेर के मुंह को परमेश्वर ने बंद कर रखा क्योंकि मैं उसकी दृष्टि में निर्दोष था, विश्वास योग्य था। समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहली चीज रेगुलर प्रेयर। दूसरी चीज वचन को निरंतर पढ़ना। मैंने तो कहा है कि दिन में 3 बार प्रार्थना के साथ 3 बार वचन भी पढ़ना है आपको। तो प्रार्थना, वचन, सही संगति और जो निर्देश आपको दिए जाएं, आपकी पूरी शक्ति लगा दो उसे पालन करने में। जो भी निर्देश प्रभु जी आपको पर्सनली दें, अभिषिक्तों के द्वारा दें, चर्च में दें, उन निर्देशों को जीत जान लगाकर आखिरी सांस तक पूरा करो। विश्वास योग्य तो प्राण देने तक रहना पड़ता है। वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हम प्रभु जी के प्रति प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेंगे, तब हमें वो अवसर में हम पहुंचेंगे। तो पहली चीज दुआ, दूसरी चीज वचन, तीसरी चीज सही संगति, सही संगति सोते में रहना, और चौथी चीज जो है विश्वास योग्यता कैसे प्राप्त होगी? आज्ञाकारिता से। आज्ञाकारिता कायम में, निर्देशों में जो निर्देश मिलते हैं उनको पालन करो, आज्ञाकारिता में रहो। 100% आप विश्वास योग्य पाए जाओगे और तैयार भी रहोगे। जब आप रेगुलर प्रेयर करोगे, रेगुलर वचन पढ़ोगे, अपने वचन आपको बदलेगा, प्रार्थना आपको प्रभु जी के नजदीक रखेगी। तो जब आप इस तरीके से जीवन जियोगे तो आप प्रिपेयर्ड भी रहोगे, विश्वास योग्य भी रहोगे और हर भले काम के लिए तैयार रहोगे। इसीलिए वचन कहता है कि आप हर भले काम के लिए तैयार रहोगे। ये नहीं होगा कि आपको मैसेज किया जाए, आपको कॉल किया जाए और आप पड़े हो पता नहीं कहाँ गड्ढे में, तो आपको निकालने में इतनी मेहनत की बजाय दूसरे काम में हम एनर्जी लगाएंगे। आपको निकालने के लिए फिर आप पड़े रह जाओगे वहाँ पे। फिर आपका जब समय आएगा, जब आप समय पर निकलोगे, लेकिन आपने वो अवसर को खो दिया और आपने अपने 38 साल या 38 महीने या 38 घंटे जितना भी आपने खोया वो आपने खो दिया। क्यों? क्योंकि आप विश्वास योग्य नहीं थे और आप तैयार नहीं थे। कैसे विश्वास योग्य रहोगे? प्रार्थना, वचन, सही संगति, फालतू के लोगों से कांटेक्ट में मत रहो, चर्च में भी। और फालतू का मतलब लोग फालतू नहीं है, वो काम जो वो कर रहे हैं, वो बातें जो वो कर रहे हैं, अगर वो ऐसी बातें हैं जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोक रही हैं तो वो फालतू की बातें हैं, उनसे दूर रहो। और विश्वास योग्य रहो आज्ञाकारिता में रहकर। विश्वास योग्यता आज्ञाकारिता से प्राप्त होती है। ऐसे ही नहीं सुबह उठ के प्रभु जी आज मुझे विश्वास योग्य बना दीजिए, ऐसा नहीं होता। आपको डेली प्रार्थना करके आज्ञाकारिता में रहना पड़ेगा। आप बार बार आज्ञा मानोगे। जब देखता है, एक अभिषिक्त भी देखता है कि तो आपको बोला गया तो और आपने नहीं किया, 1 2 नहीं 1000 बार वो चीज बोली और आपने नहीं किया, दैट मीन्स आप फेल, आप आज्ञाकारिता में फेल हो गए, आप विश्वास योग्यता में फेल हो गए। अब उस फेलियर के कारण से आपने एक टाइटल प्राप्त कर लिया अपने आत्मिक जीवन में कि यार इस पे भरोसा नहीं कर सकते, इस शख्स पे, इस विश्वासी पे हम भरोसा नहीं कर सकते।
क्योंकि इसने 1000 बार फेल कर दिया है। दूसरी बात, जब फिर भी हम कोशिश, फिर भी परमेश्वर कहते हैं कि करो 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 करो, तब उनके पास अवसर आता है तो ना वो विश्वास योग्य हैं, ना ही वो तैयार मिलते हैं, तो फिर अवसर को और तरीके से खो देते हैं, खोते रहते हैं खोते रहते हैं खोते रहते हैं। मेरी दुआ है कि आप विश्वास योग्य बनो और आज्ञाकारिता में आ जाओ। और मैं सबके लिए कह रहा हूँ, जिन तीनों लोगों ने अपने अवसर को खोया है, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि प्रभु उन सबको विश्वास योग्य बनाए और आज्ञाकारिता में विश्वास योग्य बनाए और प्रिपेयर्ड बनाए, ताकि वो अवसर ना खोएं। क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि कोई आप लोग अवसर खोएं। जब मैं देखता हूँ आप लोगों को गिरते हुए, मैंने देखा है चर्च में सबको उठते और गिरते हुए। एक पास्टर को सबके आत्मिक जीवन के बारे में ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो पता चल ही जाता है ना। तो आपको उठते हुए, जब आप उठ रहे हो दिखता है, गिर रहे हो दिख रहा होता है। जरूरी नहीं कि आपसे फोन पे बात करें, जरूरी नहीं कि आपके घर आए, जरूरी नहीं, लेकिन आपके लिए दुआएं हो जाती हैं और जब प्रभु जी बोझ देते हैं वो सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है ना। सो आपको ये देखना है कि आप विश्वास योग्य रहो और तैयार रहो ताकि अवसर ना खो। प्रभु जी आपको आशीष दें, अवसरों को मत खोएं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हम सब अवसर को ना खोएं। मेरे प्रभु जी, अपने जीवन में हमने बहुत अवसर को खोए, लेकिन विश्वास योग्यता में नहीं होने के कारण और आज्ञाकारिता में नहीं होने के कारण से, जब हम प्रिपेयर्ड नहीं होते तो हम अवसरों को खो देते हैं। लॉर्ड हमारी सहायता कीजिएगा, हम ऐसा ना करें पिता। हम एक्सक्यूज ना दें, इस कारण से उस कारण से, इसने ऐसा उसने ऐसा। एक्सक्यूज मायने नहीं रखते प्रभु जी। हमें उन्नति करना है हर कीमत पे। आपने हमारे लिए उन्नति रखी है। शैतान तो हमारे लिए ऐसे परिस्थिति बनाता ही है कि हम प्रिपेयर्ड ना हो, हम विश्वास योग्यता खो दें, अधीनता खो दें और हम धोखे में रहकर मेरे प्रभु अवसर खोते जाएं। क्योंकि या तो वो पूरी कोशिश करता है कि हमें विश्वास में ना आने दे, और विश्वास में आ जाते हैं तो पूरी कोशिश करता है कि हम उन्नति ना करें, और हम उन्नति करने लगते हैं तो वो ये पूरी कोशिश करता है कि हम अवसरों को खो दें ताकि हम वापस उसी नीचे स्थान पर पहुंच जाएं। और साल दर साल वो मेरे प्रभु जी टिड्डियां हमारे वर्षों को खाती जाएं, और हम जब हमारा जीवन जब वो दिन गुजर जाएं और हम जहां पर खड़े हों और हमें पता चले कि हमने कुछ नहीं पाया, हम वहीं खड़े हैं, हम वहीं जीरो पे हैं, तो मेरे पिता वो इल्लियां, वो टिड्डियां जो हमारे वर्षों को खा रही हैं, वो पिता इनकी गलतियों के कारण से, हमारी गलतियों के कारण से ये हमारे अंदर से ये प्रभु जी बुराई दूर हो, नष्ट हो, खत्म हो आपकी महिमा के लिए। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में हम धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कीजिएगा, हम उसी पहाड़ के चक्कर ना लगाएं बल्कि आगे निकलें। हम वहीं की वहीं गोते ना खाएं कि वहीं की वहीं नहा लिए, वहीं की वहीं कूद लिए, वहीं की वहीं रह लिए और आगे नहीं बढ़ रहे। प्लीज हमारी सहायता कीजिएगा, हम आगे बढ़ सकें, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, आपने मुझे ये छोटा सा वचन देकर आपने लोगों से बातें की हैं। मैं विश्वास करता हूँ सब लोग आशीषित हुए होंगे, और जिनके जीवन में काम हुआ है पिता, वो अपने जीवन में गवाहियों के साथ लौटें और आपकी महिमा कर सके। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में धन्यवाद के साथ इस दुआ को मांग लेते हैं। थैंक यू। वचनों को बार बार सुने और अपने जीवन में लागू करें। बार बार सुनते रहें और उसे लागू करते रहें, क्योंकि एक बार सुन लेने से वन टाइम ओकेशन नहीं होना चाहिए कि आपने वचन सुना और दैट्स इट, और आप अगले वचन का वेट कर रहे हैं। दैट मीन्स आपने पीछे जो पाया था वो खो दिया, फिर आपको याद तक नहीं रहता कि आपने वचन क्या था। अपने बार बार उस वचन को 1 से 2 से कई बार आप रिपीट करें, उसे सुने और दुआ भी करते रहें, मेडिटेट करें उस वचन पर कि मुझे ये वचन मिला है, इसके अनुसार मैं करूंगा, करना है मुझे। मेडिटेट करें, ध्यान दें, सोचें उस वचन के विषय में, उसे मनी मन घुमाते रहें, मनी मन उसे घुमाते रहें। बार बार जब घूमेगा मन में तो आपको प्रेरणा मिलेगी उसी के अनुसार चलने की। फिर दुआ करें, फिर वचन में भी उसी वचन से रिलेटेड आप स्टडी करें। तो जब आप ऐसा करेंगे और उस पर फोकस करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, सुनेंगे, लागू करेंगे, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, तब वो वचन आपके लिए ब्लेसिंग होगा। मात्र सुन लेने से काम नहीं चलेगा, आपको बार बार सुनना है, मेडिटेट करना है वचन के आधार पर, उसे और ढूंढना है, मेडिटेट करके, प्रार्थना करके अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करना है। इम्प्लीमेंट करेंगे तब ब्लेस होंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु जी आप सबको आशीष दें, आपकी रक्षा करें।